लगातार दो हार के बाद भारतीय टीम का कारवां पहुंच चुका है सिडनी। एक ऐसी जगह जहां पर भारतीय टीम का वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड बेहद खराब है। हालांकि सिडनी की पिच की बात करें, सिडनी सिडनी के कंडीशंस की बात करें तो हमेशा यहां पे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती रही है, लेकिन न जाने क्यों भारतीय टीम का यहाँ वनडे क्रिकेट में जो रिकॉर्ड है वो बेहद खराब है। और ऐसे में हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय टीम सिडनी में व्हाइट वॉश को बचा पाएगी? क्या सिडनी में कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा? और क्या भारतीय गेंदबाज और भारतीय बल्लेबाज वो रेपुटेशन अपनी दिखा पाएंगे जो रेपुटेशन उन्होंने इस सीरीज से पहले बना के रखी थी? और कहीं ना कहीं अब भारतीय टीम की साख भी सीरीज सीरीज के साथ साथ दांव पर लग चुकी है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिडनी से क्रिकेट कोच संजीव दुबे जी जुड़ रहे हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे सिडनी मैदान के बारे में। ऑस्ट्रेलिया क्यों इतनी बेहतर टीम नजर आई है इस वनडे सीरीज में, जबकि उनके कई रेगुलर खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। मसलन स्टीव स्मिथ की बात कर रहे हैं, पैट कमिंस इस टीम में नहीं है, मैक्सवेल को टीम में शामिल नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम इतनी ताकतवर लग रही है और उन्होंने बहुत आराम से पहले दो वनडे मैच जीते, यानी पर्थ में 7 विकेट से और उसके बाद एडिलेड में 2 विकेट से मैच जीतकर सीरीज ऑस्ट्रेलिया पहले ही अपने नाम कर चुका है। संजीव भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही सवाल ये जहन में आता है कि अब सिडनी तो भारतीय टीम पहुंच चुकी है, कोई प्रैक्टिस सेशन होना नहीं है, अगले दिन ही उनको मैच खेलना है, यानी कि शुक्रवार को, माफ कीजिएगा, शनिवार को उनको मैच खेलना है। कैसे आप देख रहे हैं दो हार के बाद विदाउट एनी प्रैक्टिस सेशन के सीधे एक ऐसे मैदान पर मैच के लिए उतरना जहां पे रिकॉर्ड आपका बहुत अच्छा नहीं है? अ, राजीव भाई, जहाँ तक मैचेस का सवाल है और 2 मैच भारत की टीम हारी है, जी। वो सबको पता है। लेकिन आपने पहले भी देखा होगा कि जब सिडनी में मैचेस हुए हैं तो चहल खेले, वहां पे ये भी बात हुआ करती थी कि चहल और कुलदीप दोनों को खेलना चाहिए, जो पुराना मैं याद कर हम्म। सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक चेंज शर्तिया है कि कुलदीप यादव कल खेलेंगे ही खेलेंगे। हम्म। मेरा ये कह सकते हैं, मैं तो टीम नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट हम्म। एक चेंज जरूर देखने को मिलेगा। और जिस तरीके के विकेट होते हैं सिडनी के, अलग तरह का सॉइल होता है। हम उस सॉइल का नाम है बुलाई करके एक जगह है सिडनी में। और हम्म। जिस तरीके का सॉइल कंटेंट होता है, रेड रेड क्ले इसको कहते हैं, क्ले ही सारे यूज होते हैं अलग अलग विकेट्स में। तो हम्म। इस विकेट में ऐसा देखा जाता है कि एज द गेम प्रोग्रेसेस, बॉलर्स हम्म। को काफी स्पिनर्स को काफी मदद मिलता है। तो मुझे लगता है कि अ, कुलदीप का आना बहुत जरूरी है। और इसी बहाने लेकिन संजीव कुलदीप। भाई, जो जी। मैंने आपसे पहले सवाल पूछा कि सीधे आप ट्रैवल करके, यानी आप फ्राइडे को ट्रैवल कर रहे हैं और सैटरडे को आपको मैच खेलना विदाउट एनी प्रैक्टिस सेशन, इस तरह की हाँ। आइटनरी की क्या जरूरत है? आप एक दिन तो कम से कम दे सकते थे जहां पे भारतीय टीम प्रैक्टिस कर सकती थी। या ये भारतीय टीम की तरफ से हुआ कि वो बैक टू बैक मैच खेलना चाहते अ, ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। और हैं? मुझे लगता है कि एक टाइट स्केड्यूलिंग हुई है यहाँ पर। अगर नहीं, आप देखा बीइंग अ जाए। कोच, आप सहमत हैं इससे, इस तरह की ना ना शेड्यूलिंग ना से? ना, नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है। आप एक होटल जी। से दूसरे होटल पे पहुंच रहे हैं और वहां पे अगले दिन मैच खेल रहे हैं, तो जेट लैग तो होगा ही होगा। और रिकवरी वाली इशू भी होगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सारा चल रहा है पर्थ, एडिलेड और सिडनी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी को निगल्स भी शुरू हो गए होंगे। और जी। उस लिहाज से भी कल हमने देखा हर्षित राणा जो है वो गिरे थे और उन्हें जी। चोट भी लगा था। तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू हैपन। जिस तरीके हम्म। से टाइट शेड्यूल है, इस पे जरूर कुछ, आई डोंट नो व्हाट, क्या रीजन हो सकता है इन सारी जी। चीजों के लिए। कुछ चलिए। लॉजिस्टिक चलिए, इश्यूज होंगे। लॉजिस्टिक इश्यूज होंगे, चलिए इस पे तो आगे जब सीरीज खत्म होगी तो एक बार फिर पूरा एनालिसिस जरूर होगा इस सीरीज का। लेकिन वापस अगर हम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे आए, आपने कहा स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होते हैं यहाँ पर संजीव भाई, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो कुछ और ही कह रहे हैं। यहाँ पे टोटल जो 19 मैचेस हुए हैं अभी तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओडीआई क्रिकेट में, और इसमें 16 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 2 सिर्फ भारत जीत पाया है। एक मैच नो रिजल्ट था।
तो ये तो दर्शाता है कि सिडनी बहुत हैप्पी हंटिंग ग्राउंड भारत के लिए नहीं है। और ऐसे में आप 2-0 डाउन है और फिर आपको आके खेलना है, और सीरीज बचाने बचाने की तो बात है नहीं, साख बचाने वाला मामला है। कैसे आप जी। देख रहे हैं, कैसे ग्राउंड पे आके खेलना जहाँ पे रिकॉर्ड, अगर आप शायद शुभमन गिल पन्ने पलटेंगे तो बड़ा कोसेंगे कि तीसरा मैच कहाँ पड़ गया। नहीं, आप कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलियाई टीम की, यंगस्टर्स की, जिस तरीके से इन्होंने हम्म। स्टैंड एंड डिलीवर वाली जो हम बात करते हैं, वो हम्म। अक्सर भारतीय युवा खिलाड़ियों में देखने को मिलता है। लेकिन अचानक ये जो जज्बा है, ये ऑस्ट्रेलियाई यंगस्टर जिनको हम शायद मुझे पता करना पड़ता है कौन है, बार्टलेट है, कौन है, हम्म। जो कॉनली है, ये जो तमाम यंगस्टर आ रहे हैं और जिस तरीके से खेल रहे हैं, उनकी तारीफ करनी होगी। और मुझे फिर भी लगता है कि कल जो है भारत जीतेगी। ये मेरा जी। सोच है, ये ऐसा मैं सोचता हूँ कि कुलदीप को खिलाना होगा। कुलदीप कुड बी एक्स फैक्टर यहाँ जी। पर, और शायद कुलदीप के गेंदबाजी से भारत को जीत मिल पाए। संजीव भाई, विराट कोहली के बहुत ज्यादा चर्चा है, बहुत हाइप हुई थी ये सीरीज रोहित और विराट को लेके। बैक टू बैक दो में डक पे आउट हुए, आपने देखा होगा। बीइंग अ कोच, आप क्या एनालिसिस कर पाए, क्या कुछ ठीक करना पड़ेगा उनको? और ऐसा लग रहा है सेटअप कर रही है बार बार ऑस्ट्रेलियाई पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है। पहले मैच में ऑस्ट्रम के बाहर मिचेल स्टार्क ने, दूसरी बार पूरा सेटअप दिखा वो तो। बाकलेट ने जिस तरह हम्म। से आउट किया, तीन आउट स्विंगर्स, फिर एक वेरी क्लोज द विकेट आके जिस तरह से बॉल वो अंदर लाए। क्या आप देख रहे हम्म। हैं मेंटली कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, ब्लॉकेज है अटैक और डिफेंस के बीच में? बीइंग अ कोच, आप क्या कुछ ऑब्जर्व कर पाए? देखिए, विराट पर कमेंट करना मतलब नहीं, क्या बीइंग कह अ सकते हैं, कोच एक एनालिसिस होता है, वो जी, एनालिसिस। जी, मुझे ये लगता है कि ये सेटअप होता है, ऑफ कोर्स। सेटअप के हिसाब से ही होता है। जो एक गेंदबाज होता है, अगर ही इज कॉन्फिडेंट टू बॉल ऑन द पैड्स, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 3 बॉल बाहर, 1 बॉल अंदर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। और बैड लक कहा जाएगा विराट कोहली के लिए। जैसे अक्सर हम चर्चा करते हैं, जो महान खिलाड़ी होते हैं, वो एक बैटल होता है मैदान मैदान में, एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज के बीच में। कि और एक जो महान खिलाड़ी होता है, उसे पता होता है कि क्या आने वाला है। यहाँ पे थोड़ी चूक हुई होगी विराट से। विराट को हम राइट ऑफ नहीं कह सकते हैं, ये चलता रहता है। जैसे तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि जो सक्सेस एंड फेलियर इज पार्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। एंड जिस तरीके से विराट ने तमाम पारियां खेली हैं, विराट भी फेल हो सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है विराट से कि वो लगातार फेल होते रहें। उनके ऊपर जरूर प्रेशर रहेगा, ये इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि प्रेशर रहेगा। और वो मेरे ख्याल से जो उनके एक्सपर्ट एडवाइजर्स होंगे या जो उनके मेंटोर्स होंगे, वो इस पे बात करेंगे। मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा ऐसा सोचना है कि एज अ कोच विराट को ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एक दो चीजें कहने की जरूरत है कि वो मेंटली थोड़ा क्लियर हो जाएं क्या चल रहा है। मुझे लगता है विराट विल बी ऑल फाइन। हम तो ऐसे ही सोच जी। सकते हैं, ऐसे ही कह संजीव सकते भाई, हैं। क्योंकि रोहित और विराट दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी। रोहित जी। ने जिस तरह स्ट्रगल करते हुए रन बनाए एडिलेड में, उससे कितना उनको फायदा मिलेगा? और सिडनी में क्या हम एक डिफरेंट रोहित शर्मा देख पाएंगे? क्योंकि अब कॉन्फिडेंस उनका वापस आया, टाइम भी उन्होंने बिताया, करीब 97 बॉल्स खेली उन्होंने एडिलेड में। बिल्कुल। जो एक कोई भी प्लेयर होता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप किसी भी लेवल पे खेल रहे हो, चाहे आप हम्म। जूनियर खेल रहे हो, सीनियर खेल रहे हो, डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हो, वो आप कैरी करते हो, प्रेशर को कैरी करते हम्म। हो। और जो प्रेशर होता है वो एक आपको क्या कह सकते हैं, एक स्टेट होता है जो आपको प्रोपेल करता है परफॉर्म करने के लिए। हम्म। और यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने रन बनाया, तारीफ करनी होगी रोहित की। और मुझे लगता है कि सही टाइम पे उनका उनको ये रन मिला है, और इसका हम्म। जरूर फायदा होना चाहिए, और फायदा होगा मुझे लगता है सिडनी वनडे में। संजीव भाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक एक हाइप सी क्रिएट थी, क्या सिडनी में भी कुछ ऐसे ही माहौल है? आप क्योंकि गए होंगे एससीजी
आप रेगुलर जाते भी रहते हैं, क्या विराट रोहित को लेके उनका जो ऑरा है उसको लेके बहुत बातचीत हो रही है, या बाकी टीम के बाकी जो यंगस्टर्स हैं, जैसे शुभमन को कैप्टन बनाया गया और शुभमन भी प्रेशर में नजर आया, अभी बीइंग कोच आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो कप्तानी रोहित कर रहे थे, बीच में हमने देखा कि एडिलेड में कप्तानी भी करने लगे थे रोहित, जी रोहित और बिल्कुल। विराट दोनों। तो कैसे आप देखते हैं ये जो रन बनाने से कॉन्फिडेंस बढ़ा है रोहित का, और वहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हुआ है शुभमन गिल का? ये आप कह सकते हैं, देखिए रोहित और विराट एक जनरेशनल प्लेयर हैं मेरे हिसाब जी। से। और आपने भी बहुत दफा ऑस्ट्रेलियाई टूर किया है। जी। आप यहाँ पे देखते हैं जब सिडनी में मैचेस होते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि सिडनी है, ऐसा लगता हाँ है हाँ कि हाँ। हिंदुस्तान में मैचेस हो रहे हैं। जी। जिस तरीके से ब्लू ब्रिगेड जो है, जो भारत जो इंडियन सपोर्टर्स होते हैं, जी। जिस तरीके से वो स्टेडियम को भरते हैं, बड़ा ही क्या कह सकते हैं कि एक लाइफ एक्सपीरियंस होता है एक दर्शक के लिए, एक हम्म। खिलाड़ी के लिए, आप जैसे रिपोर्टर्स के लिए यहाँ होना। तो दोनों से बहुत उम्मीद रहेगी कि अच्छा करें, क्योंकि विराट और रोहित के तो ये जो जनरेशन है वो डाई हार्ड फैन है और हम्म। एक्सपेक्ट करता है कि विराट और रोहित दोनों स्कोर करें। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, जो भी हुआ नहीं तो गलत हुआ। बीइंग अ कोच, अगर आपसे पूछा जाए और ऑनेस्ट ओपिनियन लिया जाए, तो क्या 2027 जो जो भी आपने बॉडी लैंग्वेज देखा, परफॉर्मेंस को मैं अभी थोड़ी देर के लिए साइड कर रहा हूँ, क्या 2027 वर्ल्ड कप खेलते हुए देख रहे हैं आप उनको? अ, ये ये बहुत बड़ा सवाल है हम्म। राजीव भाई। और मुझे लगता है कि हर मतलब जैसे हम अलग स्पोर्ट्स की भी बात करते हैं तो हर चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है। हम्म। आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग भी करानी है, तो अगर 4,000 किलोमीटर पे है तो आप 5,000 तक उसको खींच सकते हो। तो मुझे भी लग रहा है कि ये जो है, ये जो है खींचने वाला टाइम चल रहा है जी। रोहित और विराट का। हैविंग सेड दैट, वो क्राउड पुलर्स हैं, बिग हम्म। प्लेयर्स हैं, बिग मोमेंट प्लेयर्स हैं। तो आइदर वे, अगर जो हमारा जो यूथ है, हम्म। दे आर केपेबल ऑफ, मुझे लगता है कि वो केपेबल हैं, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है। चाहे हम हम्म। यशस्वी जायसवाल की बात करते हैं और जो तमाम प्लेयर्स इर्द गिर्द हैं, दे आर ऑल केपेबल कि वो रिप्लेस कर सकते हैं। संजू भाई, श्रेयस अय्यर ने कल अर्धशतक लगाया डिलेड में, उनके स्टांस को लेके बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, आपने भी देखा होगा, बहुत अपराइट स्टैंस था उनका। कैसे आप एनालाइज करेंगे? कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब बाउंसी ट्रैक्स के लिए मैं पहले से प्रिपेयर हो रहा था और इसीलिए मैं इस तरह के स्टैंस के साथ बैटिंग कर रहा हूँ। बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने किसी ऐसे बैट्समैन को देखा जो जिसका कद भी लंबा है और वो एकदम अपराइट खड़े होकर बैटिंग कर रहे हो। अ, देखिए, अगर मैं बैटिंग की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि लेग एंगेज करने से आपका फुटवर्क अच्छा होता है। तो अब आप हम्म। देखेंगे जो तमाम, चाहे हम शुभमन गिल की बात कर रहे हैं, चाहे विराट कोहली की बात करें, वो हम्म। एंगेज करते हैं अपने लेग को, थोड़ा यानी वो बेंड ट्रिगर करते मोमेंट हैं। की बात कर रहे हैं आप, ट्रिगर मोमेंट जो होता है? नहीं, ट्रिगर मोमेंट के अलावा मैं उस जैसे कि अगर मुझे जंप करना है तो मुझे अपने लेग्स को बेंड करना होगा, एक्सप्लोड करना हाँ। है, चाहे फुटवर्क जी। करना है। तो मैं कंफ्यूज हूँ। अगर हम्म। मुझे किसी, जैसे मेरा खुद का लड़का अभी पर्थ वाका में खेल के आया, हम्म। मैच के पहले उसकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, मेंटोरिंग हुई संजय बांगर भाई से, क्या टिप्स हम्म। लेना है। तो उनके जो जो क्यू वर्ड्स थे, जो थॉट्स थे कि कैसे खेलना है, कैसे इनिंग्स को बिल्ड करना है, वहां मुझे भी कुछ सीखने को मिला कि एक्स इंडियन बैटिंग कोच किस तरीके की सलाह देता है विकेट के हिसाब से। उन्होंने इस तरीके की कोई बात नहीं की स्टांस और सेटअप की मेरे लड़के को हम्म। देखते हुए। उन्होंने ये बोला कि टाइम लेना होगा, टाइम लेके हम्म। खेलना होगा। जो आप जो गुडलेंथ से आप बॉल को छोड़ सकते हो, बाउंस इतना होता है, और जैसे बॉल चढ़ेगी आपको स्कोर करना है। तो उसने जो भी रन किया, मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, कंपैरिजन कोट कर हम्म। रहा हूँ। तो हो सकता है किसी न किसी की ये बात हुई होगी, कहीं ना कहीं उन्हें ये हम्म। समझाया गया होगा कि इस तरीके के विकेट पे आप इस तरह का सेटअप ले सकते हो। लेकिन इन कॉन्ट्ररी, अगर हम शुभमन गिल की बात करें और बाकी बल्लेबाजों की बात करें, तो उनमें इस तरह कोई
तब्दीली नहीं था उनके सेटअप में, उनके स्टैंस में। वो स्टिल अपने पाँव को लोड कर रहे थे, अपने लेग्स को लोड कर रहे थे टू टू प्ले द इनिंग्स। आई एम एडिलेड नॉट और वेरी पर्थ में कन्विंस्ड। बहुत जी। एडिलेड और पर्थ में संजीव भाई बहुत बाउंस देखने को मिला। अब सिडनी की जी। पिच को आपसे बढ़िया कौन बता सकता है? क्या यहाँ भी उतना ही बाउंस होगा? क्योंकि कह रहे हैं बारिश जो है पीछा कर रही है। पर्थ से एडिलेड भी बारिश हुई, अब सिडनी में भी कह रहे हैं कि बारिश के चांसेस है। तो क्या पिच पिच में बाउंस वैसे ही देखने को मिल सकता है, वैसे ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है एडिलेड और पर्थ जैसा? देखिए, ऐसा कहते हैं कि अर्ली स्टेजेस में ट्रू बाउंस रहता है विकेट में, बट हम्म। एज द गेम प्रोग्रेसेस जो स्पिनर्स को काफी मदद करने लगता है। हम्म। तो अर्ली अर्ली जो मेरे ख्याल से 15-20 ओवर होंगे, वहां पे हमें कंसिस्टेंट बाउंस मिलेगा। और जो भी टीम टॉस जीतेगी, इवन दो जो तमाम इंटरनेशनल टीम्स होती हैं चेस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टू टेक दैट एडवांटेज ऑफ विनिंग टॉस, मुझे लगता है कि टॉस जीतकर शायद बल्लेबाजी करने का फैसला करे जो भी टीम टॉस जीतती है। चलिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की थोड़ी बात करें यहाँ पर संजीव भाई। बहुत हम्म। ही डोमिनेटिंग उन्होंने क्रिकेट खेला है। एडम जंपा ने जिस तरह से बॉल डाला है, और वो जो प्रेशर क्रिएट किया था हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ने, उसका पूरा फायदा जंपा को मिला। और दूसरा, जिस तरह से बैटिंग लाइनअप है इस समय ऑस्ट्रेलिया का, आपको लग रहा है एक एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां पे वो भी चाह रहे हैं कि स्टीव स्मिथ का रिप्लेसमेंट मिल जाए, मैक्सवेल का रिप्लेसमेंट मिल जाए, या लेबुशेन को भी टीम में रखा है बट खिला नहीं रहे उनको, अपने यंगस्टर को खिला रहे? तो ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेंस के पीछे आप क्या बड़ी वजह देख रहे हैं? देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक क्रिकेट है, अब मैं हम्म। क्लोजली फॉलो करता हूँ क्योंकि लड़का भी उस लेवल पे खेलता है। ये जो हम्म। तमाम प्लेयर्स हैं, बहुत सारे सडन नंबर ऑफ प्लेयर्स जो यूथ्स हैं वो आ रहे हैं। और हम्म। यहाँ पे एक चीज ये है कि फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। जिस तरीके हम्म। का इनका एटीट्यूड होता है, और वो बचपन से ही होता है, क्योंकि पेरेंट्स का उतना इंटरफेरेंस नहीं होता है, स्पेशली जो हम्म। ऑजी ऑजी जो हैं, जो लेकिन जब वहाँ पे सब कॉन्टिनेंटल ऑस्ट्रेलियन है, वहाँ पे फिर भी पेरेंटल प्रेशर होता है। तो वो नजर आता है उनके गेम में कि जिस तरीके से आखिरी में आके सबने बल्लेबाजी की, हम्म। फ्रीली खेला। और जिस बल्लेबाज की हम बात कर रहे हैं, एक बल्लेबाज, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो सेकंड लास्ट, जो लास्ट बैट्समैन आउट हुए थे, उन्होंने मैथ्यू शॉट की बात कर रहे हैं क्या आप? मैथ्यू शॉट नहीं, उसके बाद जो बाटलेट थे। हाँ, बाकले आए थे बीच हाँ, में, एक नाम मैं भूल रहा हूँ मैं भी। कॉनली के पहले जो आके उन्होंने 20-25 रन बनाया। अच्छा, उन्होंने लास्ट रेनशॉ ईयर, रेनशॉ नहीं, रेनशॉ। मैट रंसो तो पहले आउट हो गए थे। मैट रंसो की अलग कहानी है। जी। वो कभी इत्मीनान से बात करेंगे किस तरीके से उनके फादर ने उनके साथ काम किया है। जी। वो बहुत ही लंबे हैं। बट एनीवे, कहने का मतलब ये था कि वो फाइनल्स में जिस तरीके से लास्ट ईयर बिग बैश फाइनल्स में उन्होंने आई थिंक 100 किया था, और अर्ली उन्होंने स्ट्रगल किया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कैचअप करके 50 या 55 बॉल पे उन्होंने 100 किया था, तो मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ऑस्ट्रेलिया का, वो भी हेल्प करता है टू ब्रिंग हम्म। अप न्यू टैलेंट्स और फियरलेस क्रिकेटर्स। तो क्या उम्मीद की जाए चलते चलते संजीव भाई, सिडनी में 2-1 हो रहा है या 3-0 आप देख रहे हैं, यानी व्हाइट वॉश करेगी नहीं, ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि देखिए मैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप ज्यादा जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया गर्दन पकड़ लेती है तो फिर वो छोड़ती नहीं है। तो इस समय गर्दन तो पकड़ रखी है उन्होंने भारतीय टीम की। नहीं, देखिए मैं एक बड़ा ही पॉजिटिव आदमी हूँ। जी। और मैं हमेशा भारत के साथ रहूंगा, भले एक ब्यूटी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में रहने का और ऑस्ट्रेलियन होने का, इंडियन ऑस्ट्रेलियन होने का। आप कहीं पे भी कहीं से भी हो, आप अपने जी। जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि कल जो है भारत को जीत मिलेगी। और आई एम होपिंग वी विल हैव पीपल हु विल कम एंड डिलीवर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव भाई। आपसे ढेर सारी बातें हुई, और जिस तरह से आपने मैट रैनशॉ के बारे में बताया, कभी डिटेल में उनसे उनके बारे में भी जानेंगे, और जी। साथ ही जी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने कैसे उनका स्ट्रक्चर दिन पे दिन मजबूत हो रहा है, और कैसे जी। एक से बढ़कर एक बढ़िया मैच विनर्स वो लेके आते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प होता है। और इस सीरीज में कम से कम विराट रोहित की बहुत, भले ही बहुत ज्यादा चर्चे हो रही हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई जी। जो यंगस्टर्स है उन्होंने एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है, तभी ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे है। और अब बस
हम सब उम्मीद यही कर रहे हैं कि सीरीज तो हाथ से चली गई, कम से कम साख बचाने में भारतीय टीम जरूर कामयाब रहे। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया आपने। आपका। जी। थैंक यू राजीव भाई, आपने बिल्कुल बहुत बहुत सही शब्दों का इस्तेमाल किया है। साख बचाने की कोशिश की जाए, और गो विराट और गो रोहित हम कह सकते हैं, और उम्मीद कर सकते हैं, जी दुआएं कर सकते हैं, बिलेटेड दिवाली गिफ्ट हमें मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय।